हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नाइट स्विच जो है मैंने बनाया है। इसको आप आसानी से बना पाएंगे। प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना, नहीं तो ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो है ये शो करने लगता है। इसके पार्ट्स जो है आपको 20 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में। एलडीआर जो है, एलडीआर की थोड़ी समस्या रहती है, तो उसका मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ज्यादा तादाद में एलडीआर 30 पीस लेते हैं तो लगभग 150 रुपए में आपको 30 पीस मिल जाएंगे अमेजोन से। और आप दूसरे भी प्रोजेक्ट जो है एलडीआर के कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह का नाइट स्विच जो है प्रॉपर तरीके से काम करे, इसके लिए प्रॉपर वे में इसको बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसमें जो पार्ट्स लगेंगे, पार्ट्स की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। BT 136 स्ट्राइक, ये हमारा फैन रेगुलेटर में इस्तेमाल होता है। दो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज डिवाइडर की तरह हम उपयोग करेंगे, एक 150 किलो ओम, एक 2.2 किलो ओम। ये वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक सिरेमिक कैपेसिटर या PF 0.1 माइक्रोफैरड का हमको लेना है। यहाँ पे एक LDR यानी लाइट सेंसर का उपयोग करना है हमको। तो ये जो कंपोनेंट है इनको आपस में कैसे जोड़ना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे जो हम इस सर्किट को कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम LDR और जो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का हमने उपयोग किया जिससे कि हमारा जो ये सर्किट है प्रॉपर तरीके से वर्क करे। यहाँ पे सबसे पहले हम LDR और जो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है इसको पैरेलल में, आपस में दोनों कंपोनेंट पैरेलल में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ये सिरेमिक कैपेसिटर और LDR है, इनको सबसे पहले स्टेप में हमें इनको ही कनेक्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ और इस तरीके से आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वोल्टेज डिवाइडर के साथ में एक साइड की पिन इसकी कनेक्ट करनी है। वोल्टेज डिवाइडर जो है हमारा 150 किलो ओम और 2.2 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है, इनको वोल्टेज डिवाइडर की तरह उपयोग किया है कि हमारी जो सर्किट है अच्छी स्टेबिलिटी के साथ प्रयोग कर पाए हम। तो इसको हम सेंटर टैप्ड पिन के साथ किसी भी एक साइड पे जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारा ट्राइक है, ट्राइक की पिन आउट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की पिन जो है ये मेन टर्मिनल T1 है। इसके बाद सेंटर पिन मेन टर्मिनल T2 है। इसके बाद राइट हैंड साइड की पिन जो है ये गेट पिन है। तो इस तरीके से इसकी पिन आउट्स मैंने बता दिया। सबसे पहले हम मेन टर्मिनल T1 के साथ में जो हमारा LDR स्विच है एक साइड में तो कनेक्ट कर दिया, दूसरे साइड में हम T1 के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर के साथ मैंने एक साइड कनेक्ट कर दिया, दूसरी साइड हम मेन टर्मिनल T1 ट्राइक के उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने इसको नहीं कनेक्ट किया है, ऊपर से मैंने निकाला है वायर, तो ये आपको ध्यान देना, नहीं आप इसको कनेक्ट कर दें साथ में। तो इस तरीके से अब हम वोल्टेज डिवाइडर की 150 किलो ओम और 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस, इसके दोनों साइड के कनेक्शन जो करने वाले हैं 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस को गेट पिन के साथ जोड़ देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको मेन टर्मिनल T2 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे मेन टर्मिनल T2 जो सेंटर पिन है इसके साथ में हमें 150 किलो ओम वाला जो पॉइंट है इसको जोड़ देना है। बस इसके बाद में आपका ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आपको कनेक्शन करना है। और अब हम मान के चलते हैं कि एक हमारे पास लोड है, ये बल्ब, इसमें हमें ये सर्किट जो है इसको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई है, फेस और न्यूट्रल मान के चलते हैं हम। ये AC सप्लाई है। AC सप्लाई में किसी भी एक पॉइंट को हम डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो AC सप्लाई का पॉइंट है इसको हमें कनेक्ट करना है मेन टर्मिनल T1 के साथ में। T1 या T2 किसी के भी साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई पोलैरिटी का इशू नहीं है। अब बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम MT2 के साथ कनेक्ट किया दे रहे हैं। तो ये सर्किट जो है हमारा इस बल्ब को ऑटो ऑपरेट करेगा, नाइट में अपने आप ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। अब बात करते हैं कि इस बल्ब में जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है उसकी वजह क्या होती है, कैसे हम उसको दूर करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका LDR है, LDR पे बल्ब की लाइट नहीं पड़नी चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, नहीं तो ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम शो करेगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और ये सर्किट बड़ी आसानी से आप इसको लोड, किसी भी लोड के साथ में सीरीज में जोड़ के इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।